फाइनेंस बिल आया है, इसमें टैक्स कवानीन तरमीमी बिल जिसे पार्लियामेंट और बिजनेस कम्युनिटी पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, उसको आपने फाइनेंस बिल का हिस्सा बना दिया है। अब आप ये इंदिया दे रहे हैं कि अगर ये मंजूर ना हुआ तो फिर हम 400-500 अरब रुपए का एक मिनी बजट लेकर आएंगे। तो ये किस तरह की टैक्स पॉलिसी है? इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक है। मैं दोबारा वही बात करूंगा कि अगर ये इनेबलिंग प्रोविजंस हमें नहीं दी गई तो हमें ये एडिशनल टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। थैंक यू। वजीर खजाना ने टैक्सेस के निफाज के लिए कानून साजी ना होने पर मिनी बजट लाने का इशारा दे दिया। टैक्सेस का निफाज ना कर सके तो 400 से 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। मोहम्मद औरंगजेब का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ख्वाहिश थी कि तनख्वाहदार तबके को जितना रिलीफ दे सकते हैं दे दें, लेकिन हकीकत यह है कि माली गुंजाइश के हिसाब से ही आगे जा सकते हैं। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे को महंगाई बढ़ने की शरह से मुंसलिक कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कम अज कम तनख्वाह की हद बरकरार रखने का भी ऐलान। वजीर खजाना ने छोटे घरों के लिए कर्ज स्कीम जल्द मुतारिफ करवाने की यकीन दहानी करा दी। अगर किसी को अपना घर बनाना है और खास तौर पर 5 मरले से छोटा घर बनाना है तो उसमें मॉर्गेज फाइनेंसिंग की बात बहुत अहम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर तय किया जाए कि कितना कर्ज फराहम करना है। वजीर आजम की हिदायत पर IMF को ज़र्री टैक्स न लगाने पर कायल किया। ज़राअत मुआशी तरक्की का इंजन है और रहेगी। स्टोरेज और छोटे किसानों को कर्जों की फराहमी बढ़ाने के लिए सूबों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने ज़राअत से मुतालिक पॉलिसी वाज़ेह कर दी। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल सहाफियों का एहतजाज। FBR की जानिब से तकनीकी ब्रीफिंग ना देने पर सहाफी वॉकआउट कर गए। हुकूमत पर हकाइक छुपाने का इल्जाम। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ मना कर ले आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर वजीर खजाना ने भी माजरत कर ली। आप सब लोगों को जो परेशानी हुई और जिसकी वजह से आपने थोड़ी देर के लिए आप जहाँ मौजूद नहीं थे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रिग्रेट कि अगर इस किस्म की कोई चीज़ है। लेकिन देखिए, मैं आपको बड़ी क्लियर बात करता हूँ, ट्रेडिशंस को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। वफाकी बजट के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 2300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,24,000 की नफ्सियाती हद को अबूर कर गया। मुआशी तरक्की का सफर शुरू हो गया। वजीर आजम ने बाजार हिस्से में तेजी बजट पर सरमायाकारों के एतमाद का मजहर करार दे दी। यहाँ पे आपके असातिज़ा और मुलाजमीन यहाँ पे अपनी तनख्वाहों के लिए मुजाहरा कर रहे थे। आपको पता है वजीर आजम हाउस का बजट कितने से बढ़ गया? 17%, 17%। प्रेसिडेंट हाउस का बजट कितने से? 9%। स्पीकर और आपके चेयरमैन सेनेट ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। आपका तकरीबन 600%, 6 गुना इजाफा कर दिया है। उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 6 गुना इजाफे पर सवाल उठा दिया। वजीर आजम हाउस का बजट 17% बढ़ गया। ऐवान सदर के बजट में भी 9% इजाफा हुआ। मेहनत कश घर का चूल्हा कैसे जलाए? ऑपोजिशन लीडर का सवाल। चीज़ें डाउन हुई हैं, कुछ चीज़ों का रेट बढ़ा है क्योंकि हुकूमत ने बजट पेश किया। जो हमने IMF का कर्जा देना है वो भी तो कवर करना है। इनमें जो है ना टैक्स की और भरमार भी है और कीमतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। आम गरीब आदमी के इस्तेकाक से चीज़ें बाहर होती जा रही हैं। वफाकी बजट हो या सूबाई हो, उसमें गवर्नर और सदर, वज़ीर आज़म, सेनेट के चेयरमैन और सब आला एलीट क्लास की तनख्वाहें जो है बढ़ा दी हैं। ये सारा बोझ अवाम के ऊपर पड़ेगा। कम अज कम उजरत में इजाफा न होने पर मेहनत कश तबका हुकूमत से नाराज। सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा नाकाफी करार दे दिया। वफाकी बजट तजावीज़ पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल सामने आ गया। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 1% मुकर्रर। बैंक अकाउंट खुलवाने और जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी कारोबार पर सजाओं की तजवीज़। लग्जरी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। सेविंग बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा, 800 cc गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक और बसें खरीदी जा सकेंगी।
टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए हुकूमत के ठोस इक़दाम। टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने की तजवीज़। 10 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। मुल्जिमान पर टैक्स चोरी का 100% जुर्माना आयद करने की सिफारिश। ई बिल को टैंपर करने पर भी टैक्स चोरी की रकम वसूल करने और FBI अफसरान को सिविल कोर्ट के इख्तियारात देने की तजवीज़। दिफा को मजीद मजबूत बनाने का अज़म। बजट में दिफा के लिए 2550 अरब रुपए और जारी अखराजात के लिए 16,286 अरब रुपए मुख्तस। 8,207 अरब रुपए कर्जों और सूद पर खर्च होंगे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1,000 अरब रुपए मुकर्रर। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर के लिए 15 अरब रुपए। कराची चमन शाहरा N25 की तामीर के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। थारकोल रेल राबता प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील के लिए 7 अरब रुपए रखने की तजवीज़। वफाकी बजट में हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए सिर्फ 15 अरब रुपए रखने पर सिंध हुकूमत नाराज। 3 साला मंसूबे के लिए 30 से 40% रकम रखनी चाहिए थी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की तजवीज़। सिंध का बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। रवा माली साल के 11 माह मुकम्मल हो गए। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एक्साइज एंड टैक्सेशन 6 खरब 14 अरब हदफ के मुकाबले में सिर्फ 3 खरब 82 अरब रुपए ही वसूल कर पाए। एक माह में 2 खरब 32 अरब रुपए के महसूलात जमा करना मुमकिन नहीं रहा। पंजाब में 1200 अरब रुपए के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। 2,750 तरक्याती स्कीमों के लिए 1,076 अरब रुपए और 1,412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब काबीना जुम्मे को तजवीज़ की मंजूरी देगी। बिलावल भुट्टो ने पाक भारत तनाज़ात पर बातचीत को आलमी अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। भारत को कान से पकड़कर मुज़ाकरात की मेज पर लाना पड़े तो अमेरिका लाए। भारत का जंगजू रवैया खतरनाक और पानी बंद करने की धमकी ऐलान जंग के मुतरादिफ करार। नई दिल्ली को दहशतगर्दी बंद करना होगी। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की दौरा लंदन के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर के हल के लिए बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी महकमा खारजा ट्रंप के दौरे सदारत में तनाज़े कश्मीर के हल के लिए पुरुमीद। सदर ट्रंप पाक भारत मसाइल मैनेज करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर बैठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी ना था। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रोस की ब्रीफिंग। कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेहतरीन साथी करार दे दिया। पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में 1000 से ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए। एक साल में होने वाले इन दहशतगर्द हमलों में 2500 शहरी और 700 सिक्योरिटी एहलकार जान से गए। जनरल माइक का दाइश के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के बेहतरीन किरदार का एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद भारत का जंगी जुनून बेकाबू। भारतीय वजारत दिफा ने जमीन से फिजा में मार करने वाले क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम खरीदने की तजवीज पेश कर दी। सिस्टम की मालियत 30,000 करोड़ रुपए है। दिफाई माहिरीन ने भारतीय इकदाम को खित्ते के अमन के लिए खतरनाक करार दे दिया। अमेरिका में मोदी सरकार का खुफिया नेटवर्क बेनकाब। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन मोदी सरकार की आला कार निकली। अमेरिका के फ्रेमांट गुरुद्वारे ने महकमा इंसाफ से हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत का 2014 से आलमी सतह पर रियासती दहशतगर्दी का जाल बुनने का इंकशाफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नायब वजीर आजम से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और आलमी हालात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार 17 जून को अमरीका रवाना होंगे, जहां वो मसला फलस्तीन से मुताल्लिक न्यूयॉर्क में मुनाकिदा बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरखास्त की समाअत जज की गैर हाजिरी के बाइस न हो सकी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर गौहर समेत PTI के रहनुमाओं की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। 26 जून को समाअत की तारीख दे दी गई।
अलीमा खान का दावा। इस्लामाबाद की FIA कोर्ट में तोशाखाना 2 केस की समाअत भी आज ना हो सकी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के केसेस में बानी PTI के पॉलीग्राफिक टेस्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस को बानी से तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। मुलजिम को 2 बार खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका दिया, दोनों मौके जाया कर दिए। पॉलीग्राफिक टेस्ट का तीसरा मौका देना वक्त का ज़या होगा। जज मंजर अली गुल का फैसला। कराची में मोबाइल फोन छीनने पर 2 मुजरिमान को मजमूई तौर पर 22 साल कैद की सजा सुना दी गई। ऐसे मुजरिम रियायत के मुस्तहिक नहीं, अदालत के रिमार्क्स। कराची की मकामी अदालत ने 53 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में अदाकारा नादिया हुसैन की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 2 मुलजिमान इम्तियाज और फैसल की अबूरी जमानत मुस्तरद, दोनों अदालत से फरार हो गए। कराची के इलाके मेमन गोट में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। नॉर्थ कराची सेक्टर 5E के करीब भी गोली लगने से एक शख्स जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके चूंग में तीसरे शौहर ने नई नवेली दुल्हन को कत्ल कर दिया। दोनों की 2 माह पहले शादी हुई थी। मकतूला बेटियों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही थी। मुलजिम ने रास्ते में रोककर गोलियां मार दी। सरगोधा के इलाके भलवाल में जाती दुश्मनी पर फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। हैदराबाद में खोस्ट्री नहर और दरिया में नहाते हुए 2 बच्चे डूबकर जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 9 और 10 साल थी। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। इस्लामाबाद में पीर सुहावा के मकाम पर मारगला के पहाड़ों में आग लग गई। 4 घंटों से लगी आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। शिकारपुर के शेख महल्ला में बिजली के ट्रांसफार्मर में आग लग गई। नीचे खड़ा पथारा शोलों की जद में आ गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कराची में आइसक्रीम खाने के लिए घर से निकलने वाले बचपन के दोस्त मौत की वादी में पहुंच गए। मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। दोनों नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके टैंकर को तहवील में ले लिया। पेशावर और करीबी इलाकों में जल्जले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.7 और गहराई 211 किलोमीटर रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज कोख, हिंदुकश, अफगानिस्तान रीजन था। हुज्जाज कराम की वतन वापसी शुरू। PIA की पहली हज परवाज से 328 हुज्जाज कराम जद्दा से लाहौर पहुंच गए। 2 परवाजें वफाकी दारुल हुकूमत, 1 कराची में लैंड कर गई। पहले रोज मजमूई तौर पर 950 हुज्जाज कराम वतन वापस पहुंचेंगे। पंजाब में पाकिस्तान के पहले वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके मरीज मतलूबा खून की दरख्वास्त कर सकते हैं। कराची में येलो लाइन BRT के अहम हिस्से जाम सादिक पुल का काम मुकम्मल। रवा माह इफ्तिताह होने का इम्कान। हुकूमत सिंध का मजीद बसों की खरीदारी, EV टैक्सियों और स्कूटर्स के लिए बजट मुख्तस करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने एयरपोर्ट के तरफ मोबाइल टावर की तनसीब के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार पर बरहमी का इजहार। जिम्मेदारान के मुशाहिदे के मुताबिक टावर उड़ान भरने वाले जहाजों को टावर से कोई खतरा नहीं। आसमा रब्बानी ने फिलिपाइन में पाकिस्तान की सफीर की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। फिलिपाइनी सदर को असनाद पेश की। सदर से मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की मजबूती का आदा। पाकिस्तानी सफीर को खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दहशतगर्दी की साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी को कनाडा से अमेरिका के हवाले कर दिया गया। 20 साला शाहजेब खान को आज अमेरिकी अदालत में पेश किया जाएगा। शाहजेब पर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में यहूदी मरकज पर हमले की साजिश का इल्जाम है और न्यूयॉर्क ही में उस पर फर्द जुर्म दाखिल की गई है। अमेरिका ने ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के इम्कानात जाहिर कर दिए।
तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की मुखालफत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोन पर ईरान से जोहरी मुआहदे पर तबादला ख्याल। गाजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 120 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजर 57 अफराद शहदा में शामिल, 474 जख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 55,100 से तजावुज कर गई। ICC T20 रैंकिंग जारी कर दी गई। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल नहीं। बैटर्स में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली और भारत के अभिषेक शर्मा की दूसरी पोजीशन। बाबर आजम 12वें और मोहम्मद रिजवान 13वें नंबर पर मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के जैकब डिफी की पहली पोजीशन बरकरार। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। ऑस्ट्रेलिया की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर उस्मान ख्वाजा 0 और कैमरॉन ग्रीन 4 रन बनाकर आउट। मार्नस लेबुशेन और ट्रेविस हेड बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। और के पॉप ग्रुप BTS के 2 मकबूल सिंगर्स ने फौजी खिदमात मुकम्मल कर ली। मौसीकी की दुनिया में जल्द दोबारा कदम रखने का ऐलान कर दिया।